नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी श्री रेवण कांगणे सर तुमचं रेवण कांगणे या एज्युकेशनल यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा सगळ्यांचं स्वागत करतो। या चॅनलमध्ये आपण पाहणार आहोत 8वी 9वी 10वी या वर्गातील गणित आणि विज्ञान विषयाच्या व्हिडिओज आपण बघणार आहोत, तेही सलग असतील। आज आपण या व्हिडिओमध्ये इयत्ता 8वीचा मॅथ्सचा फर्स्ट लेसन रॅशनल आणि इरॅशनल नंबर या लेसनशी निगडीत आपण व्हिडिओ बनवणार आहोत। तर विद्यार्थी मित्रांनो, या चॅनलला जर तुम्ही सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा, खाली बेल आयकॉनचे बटन दाबा, म्हणजे तुम्हाला मी बनवलेल्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तात्काळ मिळेल। तसेच व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक नक्की करा आणि महत्त्वाची गोष्ट कमेंट करायला विसरू नका। बघा, आपण we have to learn already what is a rational and irrational number in previous video. Also we have to solve practice set 1.2 in a previous video. Now we have to learn about decimal representation of rational number. मतलब rational number decimal फॉर्म में कैसे लिखते हैं, rational number हा डेसिमल फॉर्म मध्ये कसा लिहायचा ते आपण बघणार आहोत। बघा, डेसिमल फॉर्म मध्ये लिहिताना त्याचे दोन प्रकार पडतात आणि इन द क्लास 7 I think already we have to learn that terminating decimal form and non terminating recurring decimal form. टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म म्हणजे काय आहे आणि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म म्हणजे काय आहे ते आपण बघणार आहोत। डेसिमल फॉर्म मध्ये दिलेला रॅशनल नंबर लिहायचा आहे, म्हणजे वी हॅव टू डू द प्रोसेस ऑफ डिव्हिजन। डिव्हिजनची प्रोसेस आपल्याला करायची आहे। बघूया आपण कसं लिहितात। आता टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म काय आहे ते एक एक्झाम्पल घेऊन मी तुम्हाला समजवतो। सपोज 5/4 is a given rational number. 5/4 is a given rational number and we have to write this number is in the decimal form. So what will we do? Here we have to write 5 and 5 divided by 4. Here write 4. Now we have to write this rational number is in the form of decimal form. Okay, how to write? Just we have to do process of division. Baga, 4 ones are 4, 5 minus 4 1. So here we have to take a point and then we can take a 0 here. 4 2s are 8. 10 minus 8, that is a 2. Then we have to already given 0, so we can take again 0. 4 5s are 20. So here a remainder is 0. Means ये डिवीजन प्रोसेस है, ये यहाँ पर एंड होती है, खत्म होती है, बिकॉज here remainder is 0. Okay, then therefore 5/4 we can say that 1.25. ओके, अभी इस पे डिवीजन प्रोसेस की एंड होती है। एंड मतलब टर्मिनेटिंग एंड होता है इसका। डिविजन प्रोसेस का क्या होता है? एंड होता है, म्हणजे इथे भागाकार संपतो, बाकी शून्य उरते आणि म्हणून त्याला म्हणायचं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। टर्मिनेटिंग decimal form. Then we have to write, then we have to think about non-terminating decimal form. Okay, non-terminating decimal form क्या होता है? देखो, अभी we have to take second example. Suppose we have to take 5/6. 5/6 अभी इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, मतलब इसका हमें डिवीजन प्रोसेस करना है। ओके, नाउ therefore here 5 divided by 6. Okay, then 6 0 0 5 as it is. Take a point here, become 50. 6 35 6 6 36 6 7 42 6 8 48. So 48. Again here remaining 2, it becomes 20. 7 18. Here again remaining 2, again become 20. 6 3s are 18. Again remaining 2, again become 20. 6 3s are 20. Again
सॉरी 6 3s are 18, अगेन रिमेनिंग 2। अगर ये डिवाइडेशन हम करते हैं, डिवीजन हम प्रोसेस करते हैं, तो ये डिवीजन प्रोसेस खत्म नहीं होती, इसका एंड नहीं होता, बिकॉज रिमाइंडर नॉट बिकम 0, रिमाइंडर 0 नहीं आता है। जर भागाकार करताना बाकी शून्य येत नाहीये, याचा अर्थ ही प्रोसेस काय आहे, कंटिन्यू आहे, आणि कंटिन्यू पुढे 3 3 येणार आहे। दॅट मीन्स 5/6 इज इक्वल टू 0.8333 dash 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 so on. That means this is a non-terminating. Then what is meaning of recurring? Recurring मतलब क्या होता है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 8 3। अब 3 का रिपीटेशन हो रहा है, इसके ऊपर या तो डॉट दीजिए देना है, नहीं तो बार निकालना है हमें, या तो डॉट दीजिए, डॉट देना आहे म्हणजे टिंब द्यायचा आहे किंवा बार काढायचा आहे, आणि मग या नंबरला म्हणायचं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म, रिकरिंग फॉर्म। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म, समझ में आया? यहाँ पर डिवीजन प्रोसेस का एंड होता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो जो भागाकार आला आहे तो म्हणजे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। इथं भागाकार संपतच नाही, कारण बाकी शून्य येतच नाही, आणि पुढे काही नंबरचं काय होतंय, रिपीटेशन होतंय। इट इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म। रिकरिंग मतलब ये 3 के ऊपर जो बार दिया है, इसका मतलब 3 3 3 आगे आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, कंटिन्यू 3 आता ही जाएगा, इसलिए उसको हमें शॉर्ट में लिखना है तो उस पर बार देना है। ठीक है, अभी और एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म जो है, दैट मीन्स वी कैन राइट टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म इनटू नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिकरिंग फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में, मतलब ये नंबर हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो हाउ टू राइट, ये 1.25 लिखा है ना, इसके आगे 0 लिख देंगे और इसके ऊपर क्या देंगे, बार देंगे। अभी ये नंबर बनता है कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। मतलब डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, मुझे लगता है आपको अभी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभी हम आगे जाके प्रैक्टिस सेट 3.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, बघा विद्यार्थी मित्रांनो, नाउ वी हैव टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 1.3 and we have to take first question, that is write the following rational number in the decimal form। ये रैशनल नंबर है, हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, मतलब we have to do process of division। ओके, लेट अस सी फर्स्ट प्रॉब्लम 9/37। ये 9/37 हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अभी 9/37 डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखना है, ये हमें देखना है। अभी देखो 9 अभी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जगह बहुत लगेगी इसलिए हम जगह को थोड़ा भी वेस्ट नहीं करने वाले, थोड़ा सा और इधर लिखते हैं। ओके, चलो चलो चलो, थोड़ा सा और इधर लिखेंगे। हियर 37 एंड हियर क्या लिखेंगे, 9। नाउ अभी हम ये डिवाइडेशन करने वाले हैं। देखो 37 बघा, प्रॅक्टिस सेट आपण प्रॅक्टिस सेट 1.3 आपण सॉल्व करणार आहोत। तुमच्या बुक मधला 37 ने 9 ला डिवाइड करायचं आहे। कसं करा पहा, 37 into 0 become 0, 9 remain as it is। Now here we have to take a point, now after that point we have to take here 0। बघा ये 3 याद 3 को हम सोचेंगे 3 3s are 9 होता है, मतलब लेकिन 30 होगा तो ये रहेगा, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 37 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते, 37 into 2, 2 7s are 14, 2 3s are 6 and 7। okay, that means here answer becomes 74। 10 minus 4 6 8 7 1,
again we have to take 0. ओके, नाउ 37 इंटू 5 करके देखते हैं हम. 5 5 7 35, 7 3 5 15 15 आणि 3 18, 185 बिगर नंबर हो जाएगा. तो हम 37 इंटू 4 लेते हैं. 4 7 28, 7 2, 4 3 12 13 14, 148. 37 into 4, that becomes 148. 10 minus 8, 2. 5 4 1 and 0. Again 0. ओके, 120 आ गया. देखो 37 इंटू 5 किया तो 185 आता है. 37 इंटू 4 किया तो 148 आता है. दैट मीन्स हम क्या करेंगे अभी, 37 इंटू 3 करेंगे. 3 7 21, 7 2, 3 3 9 10 11. ओके, सो 37 इंटू 3, what will be the answer? 111. What is remaining here? 10 minus 1, 9. Okay, 1 minus 1 0 0. Again 39 आया, 90 हो गया. 90 के लिए हमने 2 से 37 इंटू 2. अभी 2 से किया तो क्या आंसर आएगा? 37 इंटू 2 से किया तो 74 आता है. और 74 अगर माइनस करते हैं 10 माइनस 4, इट विल कम 6. एंड 8 माइनस 7 इट 16. अभी एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं. देखो, ये मल्टीप्लिकेशन किया था, उसको मैं क्लियर कर देता हूं क्योंकि हमारे पास अभी जगह नहीं है. हियर डिवाइडेशन प्रोसेस का एंड नहीं हो रहा है. डिवाइडेशन प्रोसेस की एंड हो नहीं, वो प्रोसेस एंड ही नहीं हो रही है. तो इसका मतलब, और एक बात आपको बताना चाहूंगा, 2 4 3 के बाद अगेन 2 आता है. और 2 के बाद देखो 16 आ रहा है. 16 आ रहा है तो इसके बाद अगेन 4 आएगा, 3 आएगा. मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये ऐसा है कि 9/37 वी कैन राइट 0.243. 2 का रिपीटेशन हो रहा है, अगेन पूरा रिपीट होगा तो इसके ऊपर हम बार लिखेंगे. तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. मतलब एंड नहीं हो रहा है तो इसके लिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसके ऊपर हमने बार दिया, मतलब कुछ नंबर का रिपीटेशन होने वाला है तो रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. ये इसका आंसर हो गया. ठीक है, अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं उसका. 18/42. 18/42, इसके बारे में थोड़ा सा अलग सोचेंगे. अभी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. देखो 6 इंटू 3, 6 3s are 18 and 6 7s are, साइंस आते बेचा. मतलब here 6 get cancel. What will be the remaining here? 3/7. मैंने बोला था कौन से भी रैशनल नंबर को किसी नॉन जीरो नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस रैशनल नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता. नो चेंज इन दैट रैशनल नंबर. सो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे. देखो भाई कैसे सॉल्व करते हैं. हियर टेक 3, हियर टेक 7. 7 0 0. Here 3 remain as it is. 0.30. 7 चौक 28. Then remaining 2. Again take 0. 7 दूनी 14. Again remaining 6. पॉइंट दिया है तो 0 भी ले सकते. 7 56. उसके बाद 60 में से 56 गए तो 4 रिमेन रहेंगे. अगेन हम 0 लेंगे. 7 दूनी 14, 7 1 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 35. अगेन 5 रिमेन रहेगा, ये बन जाएगा 50. आणि 7 चौक 28, 7 5 35, 7 सकून 42, 7 सकून 42, 7 7 49. सॉरी 7 7 एक 7 7 चालेल की 7 7 49. कितना रिमेनिंग रहेगा इधर? 1. 10 बन जाएगा. वापिस 7 1 7 इधर लिखता हूं मैं. देखो ये 10 रह गया था इधर. ओके, 10 के लिए 7 1 7. ये बन गया 3. 0 पॉइंट दिया है तो अगेन बन गया 30.
आणि देन 7 चौक 28, अगेन ये रिमेन 2 रह गया, अगर 20 बन जाएगा। देखो ईयर 30 30 20 20, डिवाइडेशन करते करते वापिस ये नंबर रिपीट होने वाले, मतलब 4 2 8 5 7 1 के बाद अगेन 4 2 8 5 7 1, ये नंबर रिपीट होने वाले। दैट मीन्स व्हाट विल बी द आंसर, देयरफॉर वी कैन, अभी जगह बहुत कम है तो इधर मैं आंसर लिखता हूं। देखो ये आंसर इधर लिखता हूं मैं इसे, क्या 18/42, दैट मीन्स इज इक्वल टू 0.428571। ये 4 का रिपीटेशन होने वाला है, इसके ऊपर हम बार लिख देंगे। ओके, ये बन गया अभी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। अगर ये 0 आता रिमाइंडर तो इसको हम सिर्फ क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग फॉर्म, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, ये हमने 2 एग्जांपल सॉल्व किए। ये हुआ डेसिमल फॉर्म, ये रैशनल नंबर, ये डेसिमल फॉर्म, ये रैशनल नंबर, ये डेसिमल फॉर्म। ये साइन दिया तो बनता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। साइन दिया इसलिए बनता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, देखो प्यारे बच्चों, हम अभी क्वेश्चन फर्स्ट में से 4th नंबर का एग्जांपल लेने वाले हैं। बाकी की जो रिमेनिंग एग्जांपल है, मुझे यकीन है कि आप उसे इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अभी देखो 4th में क्या है, -103/5, और ये नंबर हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। थोड़ी देर के लिए हम माइनस साइन जो है इसको निगलेक्ट करते हैं, मतलब उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। रेगुलर जो हम 103 को 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, 5 2s are 10, so here remaining 3, now take 3, 5 0 0 3 as it is. Now we have to take point, here take 0, 5 6 are 30, that means here remainder is 0, रिमाइंडर जो है वो क्या है, 0। देयरफॉर अभी माइनस साइन के बारे में सोचेंगे, -103/5, इसका डेसिमल फॉर्म क्या है, 20.6, और माइनस साइन इसलिए इसको हम माइनस साइन देंगे। अभी पूरा डिवीजन प्रोसेस पूरा हो रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो हमें ये बात सोचनी है कि इसका डिवीजन कंप्लीट हो रहा है, दैट मीन्स इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, अभी इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग में भी लिख सकते हैं। 20 ईयर 0 लेंगे, उसके ऊपर बार देंगे। अभी ये बन गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, ये बार बार क्यों बता रहा हूं कि आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह उसमें पूछा जाता है डेसिमल फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, दैट मीन्स अगेन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये बोल दिया है। ठीक है, अभी बाकी के एग्जांपल आप इजीली सॉल्व कर सकोगे। ओके।